पढ़ लिया। डिटर्मिनेशन ऑफ मोड ऑफ पॉलिनेशन, अमाउंट ऑफ क्रॉस अपोमिक्सिस और रेलेवेंसी, पूरा मतलब एक बार पढ़ लिया। जो तुमने सर पढ़ा वो है कि सबने पढ़ा है? इनब्रीडिंग डिप्रेशन भी सर बोला था। हाँ वो भी पढ़ा है सर। वो पढ़ा है तो वो तो समझ में आ गया होगा ऊपर ऊपर से तो। सर आ गया था सर। ठीक है, उतना ही चाहिए अपने को। देखो यदि टाइम रहा तो अपन वो कवर करेंगे, अभी पहले ये चैप्टर पूरा करते हैं। देखो डिटेक्शन ऑफ एपोमिक्सिस, कि अपन को कैसे पता चलेगा कि यहाँ एपोमिक्सिस हो रहा है इस प्लांट में, इस स्पीसीज में, या इसमें नहीं हो रहा है। तो कुछ इनके फीचर होते हैं एपोमिक्सिस, उनको देख के अपन आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि यहाँ पे एपोमिक्सिस है। क्या होता है एपोमिक्सिस? सब बिना फर्टिलाइजेशन के सीड डेवलप होना। अच्छा, बिना फट राइट। तो कुछ तुम बता सकते हो मेरे को पहले, कुछ जनरल जो तुम्हारे दिमाग में आ रहे हैं, तुमने डेफिनेशन में कवर किए हैं बहुत सारी चीजें, तो कुछ सोचो। क्या सर इसको वही ऐसे बोल सारी सकते हैं कि इसमें जो है, हाँ बोलो, जो प्रोजेनी बन रही है, सीड ना बनता हो सर। सीड ना बनता हो? भाई हमने एपोमिक्सिस में यही बोला कि जनरली जो सीड है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बनता है, पर ये एक ऐसी चीज है जहां सीड बनता है पर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, राइट? यस सर। जो सीड बनता है पर जो प्रोजेनी बनती है, जो सीड बनता है, क्या वो एक पेरेंट से सिमिलरिटी रखता है? यस सर। यस सर। फिर मैंने तुमको इसके दो टाइप पढ़ाए थे, एक ओब्लिगेट एपोमिक्सिस, एक फैकल्टेटिव। यस सर। तो ऐसा ही कुछ है। देखो जैसे अपन ने कोई दो प्लांट लिए, अपन इसको डिटेक्ट कैसे कर रहे हैं मैं बता रहा हूँ, जनरल चीजें हैं, इजीली समझ में आ जाएगी। जैसे ये कोई पेरेंट्स थे, इसमें अपन दो ही चीजों की बात कर लेते हैं, जिसमें एक रिसेसिव स्ट्रेन है और एक डोमिनेंट वाला। डोमिनेंट वाले को अपन मेल मान लेते हैं, इसको फीमेल, ठीक है। तो अब यदि इसमें एपोमिक्सिस हो रहा है तो जो ऑफ स्प्रिंग या प्रोजेनी आएगी उसमें कौन से टाइप के स्ट्रेन आएगी यदि इन दोनों का क्रॉस हो रहा है? कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर मतलब स्मॉल आर। मेल जैसा दिखेगा। मेल जैसा दिखेगा। मेल में सीड बनता है कि फीमेल में बनता है सीड? फीमेल में सीड बनेगा। तो क्या ये नहीं हो सकता या ये नहीं हो सकता? सो फर्टिलाइजेशन के थ्रू अगर हो रहा है तो कैपिटल आर स्मॉल आर ही होगा। यदि फर्टिलाइजेशन हुआ तो वो एपोमिक्सिस हुआ क्या? नहीं सर। क्वेश्चन ये था कि अपने को डिटेक्ट करना है। अपन ने दोनों एक्चुअल में अपन ला रहे हैं तो यहाँ क्रॉस होगा क्या? यदि यहाँ एपोमिक्सिस हो रहा है तो क्रॉस का कोई काम ही नहीं है। सेंस नहीं बनेगा, नहीं हाँ, बनेगा। सेंस नहीं बनेगा। तो ये जो प्रोजेनी बनेगी क्या वो ऐसी होगी, रिसेसिव स्ट्रेन वाली? यस सर। यदि ये प्रोजेनी आती तो मैं बोल देता यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ है, यहाँ एपोमिक्सिस नहीं हुआ है। और ये प्रोजेनी आई तो मेरे को पता पड़ गया। यदि प्रोजेनी में ओनली रिसेसिव स्ट्रेन थे तो यहाँ ये देखते ही मेरे को पता लग गया कि यहाँ क्या था, एपोमिक्सिस था। क्योंकि जो प्रोजेनी बनी है क्या ये एक ही पेरेंट से सिमिलरिटी शो कर रही है और वो भी फीमेल से। तो मेल से तो यस सर। करने से रही, सिंपल सी चीज है। सीड कहाँ बनेगा? फीमेल में, फीमेल पार्ट में। तो एक ये तरीका हो गया। आया समझ में सबको? यस सर। ठीक है, नहीं आया तो बोलना। तो ये एक टाइप का इंडिकेशन था, इसे अपन पता कर सकते हैं। अब मैंने तुमको बताया एक ओब्लिगेट एपोमिक्सिस होता है, एक फैकल्टेटिव। ओब्लिगेट क्या होता है मेरे को बताओ? सर जिसमें एपोमिक्सिस कंपल्सरीली हो, हाँ, उसमें जिसमें सेक्स। सारा का सारा सीड सेट हो वो एपोमिक्सिस। यदि यहाँ पे जो सारी की सारी प्रोजेनी आ रही है, यदि सारी प्रोजेनी में इस टाइप की स्ट्रेन मिल रही है तो वो है ओब्लिगेट एपोमिक्सिस, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ ही नहीं है। बट अपन ने बात की कि नेचर में ऐसा भी होता है, एक फैकल्टेटिव एपोमिक्सिस होता है, कि ये तो होता ही है पर कुछ सीड ऐसे भी बन जाते हैं जिनमें वो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू बनते हैं। क्योंकि सीड तो जनरलाइज बात हो गई कि सेक्सुअल से ही बनेगा, तो हो गई फैकल्टेटिव। फिर अपन एक परसेंटेज देख सकते हैं सीड को काउंट करके कि कितने सीड बन रहे हैं, उनमें से कितनों ने सिमिलरिटी इस टाइप की शो करी है, कितनों ने इस टाइप की। तो इस हिसाब से अपन बता सकते हैं कि यदि ये वाले ज्यादा है तो यहाँ जो है एपोमिक्सिस
के थ्रू ज्यादा सीड बने और सेक्सुअल के थ्रू कम बने। ठीक है, तो ओनली ये आला Yes, तो sir. ऑब्लिगेट दोनों आ रहे तो फैकल्टेटिव। ठीक है, अब मैंने एक चीज और बताई, क्या थर्ड चीज है कि अब्सेंस ऑफ इनब्रीडिंग डिप्रेशंस। यदि इनब्रीडिंग डिप्रेशन होता क्या है? F1 में करेक्टर्स का विगर का कम होना। सिर्फ F1 में होता है पेरेंट्स कि आगे की जनरेशन में भी होता है? क्लोजली आगे भी रिलेटेड। दिख सकता है सर। देखो, हाँ, ये इसके रीजन भी हैं, अभी थोड़ी आगे के लेक्चर में अपन बात कर लेंगे लास्ट के अंदर। तो इसमें क्या होता है कि जैसे इनब्रीडिंग मैंने बताया था पिछले लेक्चर में कि इनब्रीडिंग क्या होता है। तो जो इनब्रीडिंग डिप्रेशन है ना, वो जनरली क्रॉस पोलिनेशन में, क्रॉस पोलिनेटेड स्पीसीज में देखा जाता है। सेल्फिंग और एसेक्सुअल में इतना नहीं होता, क्योंकि ये जो इसमें क्या होता है कि विगर, हेलो, यस सर। आवाज आ रही है ना? हाँ सर, आ रही है। तो इसमें क्या होता है कि विगर में, यील्ड के अंदर, इन सब में क्या होता है कि लॉस होने लग जाता है एक टाइम के बाद में, क्योंकि उसमें क्या होता है कि हार्मफुल और डिलीटेरियस जो एलिल्स है उनके कॉम्बिनेशन से, क्योंकि क्रॉस पोलिनेटेड होती है वो नेचुरली ऐसी होती है, जबकि सेल्फ होती है ऐसी होमोजाइगस होती है सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप। तो आगे बात करेंगे अभी अपन थोड़ा सा, तो एक बार ऐसे ही समझने के लिए। तो यदि इस क्रॉस पोलिनेशन में अपन यदि इनब्रीडिंग करा दी तो वहां पे क्या आ जाता है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो उसकी वजह से उसकी जो विगर है, यील्ड है, उसमें क्या होता है, सब कुछ लॉस होने लग जाता है। जबकि अब जैसे यहाँ बात करूं तो यहाँ तो एपोमिक्सिस है, एसेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन है, तो यहाँ तो इनब्रीडिंग होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जो है वो एक ही पेरेंट से सब कुछ आ रहा है। भाई बात तो जैसे क्लोन वाली हो रही है, क्या क्लोन में ऐसा कुछ होता है? नहीं सर। नहीं। वही चीज यहाँ पे है भाई, एक टाइम के बाद यदि उसमें वायरस का इन्फेक्शन हो जाए तो डीजनरेशन हो सकता है उसका, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ सकती है एक टाइम के बाद। यदि कंटिन्यूअसली उसमें करा रहे तो उसमें जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन पहले था वो अभी तक, वही जो एलिलिक कॉम्बिनेशन पहले था वो भी 5 6 7 साल तक रहेगा, यदि उसमें कोई भी दिक्कत नहीं हुई वहां पे। जबकि बाकी जैसे सेल में तो इसमें मैकेनिक मिक्सचर के थ्रू बहुत कुछ हो सकता है, बहुत सारे जैसे माइन्यूट म्यूटेशन भी हो सकता है। तो थर्ड चीज है कि यहाँ पे यदि इनब्रीडिंग डिप्रेशन अब्सेंट है तो भी एक इंडिकेशन है कि जैसे स्टार्टिंग में था वैसे एंडिंग तक रह रहा है। तो एक चीज अपन बोल सकते हैं यहाँ पे, अब ये चीज है, हेलो, यस फिर सर। अपन डिफरेंशिएट भी करेंगे कि ये चीज फिर सेल्फ और इसमें कैसे चेंज होती है सेक्सुअल में आगे अपन के। सेल्फ में भी तो बहुत, हेलो, यस सर, आ रही है आवाज। हाँ, तो वो चीज है। ठीक है, फोर्थ हो गई, एक तुमने पोली एम्ब्रियोनो की बात की है, यस सर। तो क्या होती है वो बता दो थोड़ा। एक की सीड के अंदर बहुत सारे एम्ब्रियोस का प्रेजेंट होना। ठीक है, देखो, मल्टीपल सीडलिंग या पोली एम्ब्रियोनी भी एग्जांपल है एपोमिक्सिस का। जैसे एडवेंटिव एम्ब्रियोनी पढ़ी ना, वो एग्जांपल है फोली एम्ब्रियोनी। यदि ये हो रहा है तो उसका मतलब भी वहां पे एपोमिक्सिस हो रहा है। देख, मैं थोड़ा बात कर लेता हूँ पोली एम्ब्रियोनी कि कैसे क्या होता है। अभी तो जस्ट लिखा है कि पोली मतलब क्या होते हैं, मोर देन वन, यस सर। और एम्ब्रियो मीन्स एम्ब्रियो। यदि कहीं किसी भी सीड में मोर देन वन एम्ब्रियो है तो वो क्या है, पोली एम्ब्रियोनी है। इसको फर्स्ट टाइम ल्यूवन एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने डिस्कवर किया था सिट्रस के अंदर। ठीक है, इसको तुमने कभी प्रैक्टिकली देखा है? नहीं सर। यार, प्रैक्टिकल होता था यस अपने देखा है मैंगो में। सीड में, हाँ, मैंगो में। जैसे मैंगो का सीड तोड़ोगे ना तुम, जैसे ही मैं ऐसे कोई बना रहा हूँ तो कुछ कुछ अंदर से ऐसा होता है, जब उसका वो बाहर वाला सीड कोट या कवरिंग हटा लेते हो ना आप, तो वो चीज दिखने लग जाती है। देखा नहीं तुमने? चलो मैं एक चीज ऐसे बता देता हूँ, जैसे लेमन के सीड है, फ्रूट है, फ्रूट घर पे चेक कर सकते हो तुम। जैसे लेमन के जो सीड है ना, उनको निकाल लेना फ्रूट से,
फिर क्या करना कि थोड़े टाइम तक उनको पानी में भिगो के रखना एक नाइट के लिए। फिर नेक्स्ट डे क्या करना कि उनसे जो ऊपर वाली जो ब्राउन कलर की होती है ना कवरिंग थोड़ी यस सीड के सर। ऊपर वाली, उसको हटा लेना। फिर वेट टॉवल या पेपर के अंदर रैप कर देना। फिर तुम लगभग एग्जैक्टली तो मतलब 8 से 10 दिन बाद या तो उसको कहीं चैम्बर में रख लेना या ऐसे ही मतलब उसको टाइम टाइम पे गीला करते रहना। तो तुम देखोगे जब सीडलिंग निकलेगा ना, जैसे एक सिंगल सीड था उसमें से ऐसे सीडलिंग निकलेगी, तुमको दिखेगी। अब जनरली एक सीड से एक ही सीडलिंग निकलना चाहिए स्प्राउट के टाइम पे। यस हेलो, सर। तो देखोगे हाँ तुम सर। वहां मोर देन वन होगी, या एक एक हो सकती है, दो हो सकती है, तीन हो सकती है। तो यहाँ क्या एक चीज का इंडिकेशन है कि यहाँ जो एम्ब्रियो है वो एक से ज्यादा है, तभी तो निकल रहे हैं। मल्टीपल सीडलिंग आ रही है उसमें। यदि सिंगल एम्ब्रियो होता तो सिंगल ही आती, राइट। यस सर। तो यही क्या है, पोली एम्ब्रियोनी। अब अपने को कोज देखने यहाँ पे कि पोली एम्ब्रियोनी क्यों होती है, कैसे होती है, और इसको अपन कैसे एपोमिक्सिस में पढ़ रहे हैं। देखो ये मेनली होती है जो जिम्नोस्पर्म में देखी जाती है, बट कुछ एंजियोस्पर्म में भी होती है। जो मैंने बात की एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, वो एक पोली एम्ब्रियोनी का एग्जाम्पल है। देखो इसमें अपन बात करते हैं कि होता कैसे ही है। जैसे जैसे स्टार्टिंग के अंदर जैसे ही फर्टिलाइजेशन में जो जाइगोट बना था ना, यदि उस जाइगोट में क्लीवेज हो गया, जैसे वो डिफरेंट टाइप की शेप बन रही थी। जब एम्ब्रियो बनता है तो शेप बनती है ना जाइगोट के बाद में। यस सर। अब जैसे ही जाइगोट बना उस टाइम पे यदि उसमें क्लीवेज हो गया, ये एक टाइप का माइटोसिस ही है ना। तो जैसे ये एक से दो बन गए, फिर इनसे भी एक एम्ब्रियो बन जाता है, इससे भी एक एम्ब्रियो बन जाता है डिफरेंट शेप लेके। अब रहते तो ये सिंगल सीड हुए अंदर है, तो ये पोली एम्ब्रियोनी वाली कंडीशन बन सकती है कि नहीं बन सकती। बन सकती है सर। अब दूसरा रीजन ये भी हो सकता है यहाँ पे कि कई बार क्या, अब तुमने वहां फुंदन सिंह में पढ़ा होगा जैसे कि कई बार क्या होता है एपोमिक्सिस में मोर देन वन एम्ब्रियो सेक बन जाते हैं। जैसे एपोस्पोरी में तुमने पढ़ा है ना ये चीज, यस सर। पढ़ा है कि यस सर ऐसे ही कर रहे हो तुम। बुक देखता हूँ सर। चलो कोई नहीं, तुम बाद में देख। तो वहां क्या होता है कि जब एक से ज्यादा एम्ब्रियो सेक बन जाते हैं ना, एक तो एपोमिक्सिस के थ्रू बन जाता है कई बार, और एक नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बन जाता है। एक तो वो बन जाता है, और एक वो जो बाहर वाली सेल है जैसे म्यूसिलस है, इंटेग्यूमेंट है, इनमें बनता है जो, वो तो एडवेंटिव एम्ब्रियोनी वाली कंडीशन हो गई। ठीक है। यस सर। मुझे लग रहा है तुमको पता ही नहीं एडवेंटिव एम्ब्रियोनी क्या होती है, भूल गए क्या। नहीं सर, आपने बताया था। हाँ, तो एक तो उससे बन गया, तो उससे जो बनेगा जैसे एम्ब्रियो से, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। अब एक नॉर्मल जो अंदर बन गया था उसके साथ में कुछ हो जाए और दोनों से जो एम्ब्रियो बन जाए, तो वो कंडीशन भी हो सकती है। यस सर। तो ऐसा कुछ है। या ऐसा हो सकता है कि कई बार जो एम्ब्रियो से की अदर सेल है जैसे एंटीपोडल सिनर्जिड, वो भी एक एम्ब्रियो बना ले, और जो एक सेल है वो भी एम्ब्रियो बना ले, तो वहां भी मल्टीपल एम्ब्रियो वाली कंडीशन हो सकती है। ऐसा तो कहीं नहीं है कि एक बन गया तो अब नहीं बनेगा, हो सकता है भाई। रेदर देन एक सेल भी तो बना सकते हैं, जैसे ये कोई था, ये याद है डायग्राम अपने को। यस सर। तो ये एक सेल थी, इसके पास वाले यहाँ से एंटीपोडल सेल से भी एक एम्ब्रियो बन जाए, और एक यहाँ से बन जाए, सॉरी यहाँ से एक सेल से, तो वो भी पोली एम्ब्रियोनी की कंडीशन में। देखो ये बीडी सिंह में नहीं लिखा है, मैं ऐसे ही समझा रहा हूँ, क्या होता है क्वेश्चन आ जाता है। अब यहाँ तुम एक चीज पढ़ लोगे, जो पोली एम्ब्रियोनी होती है क्या वो ऑलवेज एपोमिक्सिस में ही होती है, क्या वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही होगी, सेक्सुअल में नहीं हो सकती क्या। क्या इस चीज का तुम अपोज करोगे या सपोर्ट करोगे। मेरे को ये चीज समझानी थी, बाकी मेरे को शायद ये बीडी सिंह में कहीं नहीं दे रखा, मैं इस चीज का बोलता हूँ। कल को मैं बोलूँ सर कि यहाँ पोली एम्ब्रियोनी है, तो क्या आप बोलोगे कि हाँ यहाँ पे 100% एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, यहाँ एपोमिक्सिस है। सर हो सकता है उससे सेक्सुअल से भी बन गया हो, क्योंकि आपने अभी बस क्लीवे वो बताया। वही चीज हाँ, थी जो क्लीवेज मैंने वाला फर्स्ट पॉइंट वाला बताया बताया। ना। तो हाँ, तो ये चीज ऐसी नहीं है। हाँ इसमें होता है, तो इसमें सिर्फ एक पार्ट बढ़ता है अपन एडवेंटिव एम्ब्रियोनी वाली, राइट।
तो उसमें भी हो सकता है। मेन चीज यही थी, मेरे को यही समझानी थी। आगे समझ में सबके? आ गया सर। मतलब हाँ, ये क्या है कि कई पॉली बार जब एम्ब्रियोनी, पॉली हाँ, एम्ब्रियोनी पोली एक एम्ब्रियोनी, तरीके से हमें एपोमिक्सिस में दिखता है, लेकिन जरूरी नहीं सिर्फ एपोमिक्सिस में ही दिखे। हाँ ये जरूरी नहीं है, क्योंकि जब एक सिंगल सीड के अंदर बहुत सारे एम्ब्रियो हैं तो इसके रीजन बहुत सारे हो सकते हैं। तो अपने जो एपोमिक्सिस का पार्ट है उसमें अपन एडवेंटिव एम्ब्रियोनी वाली कंडीशन को डालते हैं, जो मैंगो और सिट्रस में फाउंड होती है। ठीक है सर। ठीक है। और एक चीज जैसे मैंने बताई कि एक लिखा हुआ है तुम्हारी बीटीसिंग में, जैसे जो मोर देन वन एम्ब्रियो सेक है किसी ओव्यूल के अंदर, तो एक वो स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है एपोमिक्सिस का। तो मैंने ये भी तुमको बता दिया कि जब सिनर्जिड वाली से भी बना, तो वो तो फिर सिनर्जिड से बना तो वो तो सेक्सुअल हो ही नहीं सकता ना। कैसे हो सकता है? जब यहाँ वाली सेल ने कोई नया बना लिया तो कैसे हो सकता है? ये भी तो हो सकता है, ये कुछ एक एम्ब्रियो सेक का पार्ट था, इन्होंने भी कोई एक चीज बना ली ऐसे, और एक ये नॉर्मल था ही। भाई वन एम्ब्रियो सेक है, वो कैसे भी बना हो। रीजन मैंने बताया कि ऐसे ऐसे बन सकते हैं, जैसे एम्ब्रियो बना वैसे एम्ब्रियो सेक भी बन सकते हैं ऐसे। तो वो भी एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है एपोमिक्सिस का। और टेस्ट ठीक है मैंने सर। बता दिया कि प्रोजनी देख के अपन बता सकते हैं कि एपोमिक्सिस था कि नहीं था। जो 5 पॉइंट है वो क्लियर हो जाने चाहिए मेरे हिसाब से, है एक दूसरे रिलेटेड ही, कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन ना हो, जो एकदम एक पेरेंट से सिमिलरिटी शो करना, फिर ये पॉली एम्ब्रियोनी वाली कंडीशन है, इसको बोल सकते हैं मोर देन वन एम्ब्रियो शेक। ठीक है। ठीक है अब सर। आते हैं अपन रिलेवेंस वाले पे, कि अपने काम का क्या है। देखो, जो सेल जो सेल पॉलिनेटेड स्पीसीज थी, इनमें कितने परसेंट तक हो सकता था पोलिनेशन क्रॉस से? मैक्सिमम 5%। मैक्सिमम 5%, राइट। और ऑफन किसे बोलते हैं अपन? 5 से 30% क्रॉस पॉलिनेशन। एग्जाम्पल? एग्जाम्पल कॉटन। हम्म। छह एग्जाम्पल पे वो। है? अरे छह मैंने बोला था एग्जाम्पल थे इंपॉर्टेंट वो। है यार, रखे थे। हाँ 6 थे। सोरगम, पिजन पी, हम्म। ये 3 4 तो तुम रट ही लो यार। सेफ ठीक है सर। फ्लावर, ये तो ठीक है। अब बात करते हैं सेल्फ पोलिनेटेड स्पीसीज। देखो मैंने तुम्हें पिछली क्लास में बताया था, जो सेल्फ पोलिनेटेड स्पीसीज होती है वो हाईली होमोजाइगस होती है। फिर वो तुमने थोड़ा, मैंने तुम्हें हाइब्रिड वाला भी बताया था वैसे, क्योंकि यहाँ कंटिन्यूअसली क्या होती है, सेल्फिंग होती है। और सेल्फिंग से हमें पता है कि होमोजाइगोसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है सर। तो अब क्या होता है कि, और सेकंड थिंग एक चीज और बताई थी कि ये क्या करते हैं कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन शो नहीं करते जो भी हैं। देखो मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा बताया था तुमको, इनब्रीडिंग नहीं करते, ये करते, डिटेल में पूरा पढ़ेंगे अपनी इसी होमोजाइगस वाली लिंक के थ्रू ये चीज आती है कि यहाँ इनब्रीडिंग डिप्रेशन नहीं होता। क्योंकि जो मैंने बताया था हार्मफुल और डिलीटोरियस इफेक्ट है, जैसे ये कोई एलील है जैसे, तो यहाँ जो पूरी पॉपुलेशन होती है वो होमोजाइगस है, यानी ये कोई है या ऐसी होएगी, राइट? यही यस होएगी। सर। अब यदि कहाँ पर किसी का इफेक्ट भी आया हार्मफुल और डिलीटोरियस, जो यील्ड में, विगर में, इन सब चीजों में जो कम कर रहा था, जिसकी वजह से इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ रहा था, यदि वो नेचर में आ गया तो क्या एकदम ही वो, हेलो, हाँ सर, आ क्या रही है वो आवाज। जो पूरी की पूरी, जैसे ही कोई आता है किसी प्लांट में तो वो पूरी की पूरी पॉपुलेशन से ही खत्म हो जाएगा? लेकिन जब क्रॉस का तो नहीं सर। जो है वो जेनेटिकली होते ही ऐसे हैं। अब यदि इनमें यदि सेल्फिंग हो गई तो कुछ ऐसे आ सकते हैं, क्योंकि ये तो नेचुरली नहीं होते ना, ये तो बाय नेचर होते हैं। पर इनमें ऐसा नहीं होता, तो इस टाइम पे इनमें इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाता है। ऐसा अभी समझो,
अपन आगे डिटेल में बहुत ढंग से बात करेंगे। मुझे लग रहा है इतना समझ में नहीं आया होगा, पर ये ध्यान रखना कि जो सेल्फ पॉलिनेटेड है उनमें इनब्रीडिंग डिप्रेशन बहुत कम होता है या सो ही नहीं करते, और होमोजाइगोसिटी वाला तो पता है। और थर्ड चीज है कि ये कंसिडर थोड़ा अमाउंट में ये हाँ सर। हेट्रोसिस भी शो करते हैं। सो कंसिडरेबल हेट्रोसिस, ये 3 चीजें मैं तुमको बताऊंगा कि क्रॉस पोलिनेशन में इनब्रीडिंग डिप्रेशन होता है, बहुत ज्यादा हेट्रोसिस शो करती है, क्रॉस ना कि सेल्फ, और इसका जस्ट अपोजिट हो गया सेल्फ में कि होमोजाइगोसिटी बढ़ती है, जो वैरायटी बनती है वो होमोजाइगस होती है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन बहुत कम होता है या होता ही नहीं है, और थोड़ा बहुत हेट्रोसिस होता है। हेट्रोसिस क्या होता है पता है? यस सर। तुम्हारे अलावा कोई बताएगा मेरे को? superiority of F1 both their parents. ठीक है, तो ये सुपीरियरिटी किन केस में होती है? ऐसा कुछ मतलब किस टर्म में अपन सुपीरियरिटी बोल सकते हैं? जैसे मैंने एक प्लांट लिया, जैसे मेरी एग्जांपल सुनना, दो प्लांट का, जैसे ये कोई एक प्लांट था ए और ये बी, इनका मैंने हाइब्रिडाइजेशन करा है, इसमें F1OC बना। इसकी जो कैनोपी थी ना, जैसे ये कैनोपी थी इनसे बड़ी हो गई, तो मैं क्या बोल दूं, ये कैनोपी इन दोनों से सुपीरियरिटी शो कर रही है, क्या ये हेट्रोसिस हो गई? मैं थोड़ा ऐसे जनरल बोल रहा हूँ, आगे पढ़ेंगे वैसे डिटेल में, लेकिन ये है कि क्या है कि कई बार जैसे कहीं भी कोई चीज मिस भी हो जाती है, जैसे तुम आगे पढ़ते हो और यहाँ मैंने हल्का भी थोड़ा बता रखा होता है ना, और क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है अपने में कि यार नहीं ये तो हो ही गया था। कुछ लग्जेरियंस वाली टर्म पढ़ी है तुमने उस चैप्टर में? यस सर। Yes. तो जो हेट्रोसिस है जनरली अपन इल्ड में देखते हैं, जैसे इसकी इल्ड में 40 बात कर रहा हूँ ना, और इसकी 50 क्विंटल पर हेक्टर, तो इसकी यदि एक भी 50 से ज्यादा आई ना, फिर इसके सब टाइप आते हैं, एवरेज हेट्रोसिस, हेट्रोबेल्टियोसिस, वो आगे की बात है। तो ये चीज है, तो इन्होंने ये 50 इन दो, सॉरी ये 60 कर लो, इसको 50 तो था, ये 40 था, 50 था, और इसने 60 आ गया, तो ये हेट्रोसिस हो गया। जो कैनोपी वाली बात होती है उसमें लग्जेरियंस आ जाती है। ये जरूरी नहीं है कैनोपी इंक्रीज की तो यील्ड इंक्रीज होगी, कई बार नहीं होती, कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस की भी बात होता है, फिर वहां उसको वो अलग अलग थोड़ा क्लासिफाई करते हैं, पॉजिटिव हेट्रोसिस, नेगेटिव, कि वो टॉक्सिक वाले नेगेटिव में आ गए। ठीक है, तो हेट्रोसिस क्या होती है? सुपीरियरिटी ऑफ F1। ठीक है, तो ये 3 चीजें तुम्हें याद Yes, रखनी है sir. एक बार, कि होमोजाइगोसिटी वाला, इनब्रीडिंग डिप्रेशन, और थोड़ा अमाउंट में हेट्रोसिस। फिर इसमें हम अब ये देखो काम की क्या है ये चीजें हमारे लिए, तो इस चीज से अपन एक चीज कंफर्म कर सकते हैं कि जैसे सेल्फ पॉलिनेटेड क्या होती है, होमोजाइगस, तो हमें ऐसी ब्रीडिंग मेथड अप्लाई करनी है जिससे होमोजाइगस वैरायटी बन जाए या डेवलप हो जाए। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेटेड Yes, sir. स्पीशीज में, क्योंकि उस चीज का अपने को फायदा रहेगा। अब दूसरी चीज है कि यहाँ कौन कौन सी ब्रीडिंग मेथड होती है, फिर वो चीजें आगे अभी बात करूंगा मैं, थोड़ा प्योर लाइन के बारे में बताऊंगा क्या क्या होता है। अब दूसरी चीज आ जाती है क्रॉस पोलिनेटेड स्पीशीज में, तो मैंने इसका जस्ट उल्टा हो गया, यहाँ होमोजाइगोसिटी बढ़ रही थी तो यहाँ क्या बढ़ेगी? हेट्रोजाइगोसिटी, मतलब Heterozygosity. यहाँ ऐसी क्रॉप होएगी, और यहाँ कैसी थी? मैं ऐसे ही एक जीनोटाइप लिख के बता रहा हूँ तुमको ना, जस्ट एग्जांपल के लिए। और यहाँ क्या होती है? हेट्रोसिस होती है, बहुत बढ़िया हेट्रोसिस देखी जाती है क्रॉस में, और इनब्रीडिंग डिप्रेशन भी होता है। ठीक है, ये 3 चीजें देखो, किसी को यदि कोई अभी जैसे पिछली क्लास में नहीं था तो मेरे हिसाब से उतना कुछ समझ में नहीं आया होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये देखो, मैं आगे चीजें बहुत ढंग से आएंगी, पूरा का पूरा चैप्टर है, तो वहां यदि थोड़ी बहुत आ रही है तो बढ़िया है, यदि किसी को नहीं आ रही तो थोड़ा पिछले वाला वीडियो उठा के देख लेना, और फिर भी नहीं आती तो मेरे से वापस पूछ लेना क्योंकि ये चीजें आगे डिटेल में वहां मैं पूरा डिस्कस करूंगा, क्योंकि यहाँ जब मेरे को ऐसा लगता है कि मैं जब पूरा करूंगा तो फिर मेरे को हेट्रोसिस थोड़ा ढंग से करवाना पड़ेगा,
क्योंकि ये चीज तुम देख सकते हो, हेटेरोसिस इससे लिंक कर सकते हो। एक बार जस्ट एग्जांपल के लिए, जैसे जो मैंने बताया कि F1 की सुपेरियोरिटी, जैसे ये कोई प्लांट थे तो F1 कुछ ऐसा ही आएगा नॉर्मल, राइट? यस सर। यदि तो ये इस टाइप का जीनोटाइप आया, मतलब जो क्या हो गया, हेटेरोजाइगस। और मैंने बात की यही क्या होती है, हेटेरोसिस। तो इसने हेटेरोसिस शो की कि नहीं की? मतलब हेटेरोजाइगस कंडीशन में हेटेरोसिस शो हो रही है। और इस चीज से मैंने तुमको ये भी बता दिया कि यहाँ से क्या हो जाता है, कुछ हार्मफुल और डिलीटोरियस एलील्स हैं ऐसे रहते हैं। यदि इसमें इनब्रीडिंग हुई यानी सेल्फिंग हुई वापस, तो कुछ ऐसे प्लांट भी बनेंगे। तो इनमें से क्या होगा, यदि यह कोई डिलीटोरियस रिसेसिव है एलिल, तो उसकी वजह से ये पूरा का पूरा प्लांट ही क्या हो जाएगा, इसकी यील्ड में हो सकता है या पूरा का पूरा ये खुद ही खत्म हो जाए, या यील्ड में कुछ डिक्रीजमेंट कर दें। तो यही क्या था, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो ये तीनों चीजें यहाँ से लिंक है। एक बार जस्ट इतना सा करो, आगे अपन पूरा डिटेल में देखेंगे, ठीक है? यस सर। आ तो रहा है ना समझ में? हाँ सर और आ क्यों रहा नहीं है। बोल रहे कुछ? तो क्रॉस पॉलिनेशन में तीन चीजें थी, हेटेरोजाइगोसी बढ़ रही थी, हेटेरोसिस था, इनब्रीडिंग डिप्रेशन था। तो अपने को कुछ ऐसी ब्रीडिंग मेथड अप्लाई करनी है जिससे हेटेरोजाइगस वैरायटी बने। कौन सी होती है हेटेरोजाइगस वैरायटियां? क्या हाइब्रिड हेटेरोजाइगस होता है? यस सर। सर सिंथेटिक और कंपोजिट, ओपन पॉलिनेटेड। यस सर। तो ये कुछ होता है, अभी मैं बता दूंगा थोड़ी देर, 10-15 मिनट वेट रखो। जब ब्रीडिंग पॉपुलेशन आएगी तो सब ये भी आ जाएगा, हाइब्रिड क्या, सिंथेटिक क्या, कंपोजिट क्या। एक बार थोड़ा मेरे को ऊपर से बताने दो ताकि समझ में आए, ठीक है? अभी बात यस करेंगे सर। मेनली जो क्वेश्चन क्या आता है उस पर बात करेंगे अपन। ये तो सब है जो रामायण है। अब इसमें एक चीज ऐसी पूछी जा सकती है कि क्रॉस पोलिनेशन में कौन सा टाइप की ब्रीडिंग को फेवर करोगे, कौन सी टाइप की ब्रीडिंग मेथड को फेवर करोगे? तो तो उसका आंसर तुम ऐसे बता सकते हो, ऐसी ब्रीडिंग मेथड जो हेटेरोजाइगोसिटी, हेटेरोजाइगस वैरायटी बनाए या हेटेरोजाइगोसिटी इंक्रीज करे। आया समझ में? और यही हो सकता है कि सेल पॉलिनेटेड स्पीसीज है तो उसमें कौन से टाइप की ब्रीडिंग मेथड को आप अप्लाई करोगे। तो वहां अपन ये बता सकते हैं कि ऐसी वैरायटी जिससे होमोजाइगस वैरायटी बनाओ, जिससे मतलब ऐसी ब्रीडिंग मेथड जिससे होमोजाइगोसिटी इंक्रीज हो और होमोजाइगस वैरायटी बने, तो वो वाली अपन अप्लाई करेंगे। अब होता क्या आगे है अपने कि सेल्फ में कौन सी होती है, जैसे तुमने सड़ा पढ़ा होगा, प्योर लाइन पढ़ा है, प्योर यस लाइन सर। Yes, सिलेक्शन, मास सिलेक्शन। तो यस प्योर सर। लाइन किस में होता है, सेल्फ में या क्रॉस में? सेल्फ में। self, और मास? दोनों में। self. Oh, दोनों में। तो मेरे को एक टिक करना हो यदि कहीं पे ऐसा आ जाए कि फर्स्ट ऑप्शन सेल्फ, सेकंड क्रॉस, थर्ड ओपन पॉलिनेट और फोर्थ नन ऑफ दिस। फिर क्रॉस ये लगाएंगे सर। सवाल आया हुआ है कहीं पे भी, मैंने पढ़ा है ये। फिर तो फिर मैं क्या फिर करूंगा? क्रॉस लगेगा सर। क्रॉस लगेगा। देखो प्योर लाइन होती है ना, वो मेनली सेल पोलिनेशन, मेनली क्या होती है सेल पोलिनेशन में, सेल पोलिनेटेड वालों में। और कभी कभी ऐसा होता है कि जब कंडीशनल एक चीज हो रही है, जो मैंने देखा है कई बार ऑप्शन में, कि कई बार क्या होता है कि जब ऑप्शन में ओफन साथ में दे रखा होता है ना, जैसे फर्स्ट था सेल्फ, सेकंड क्रॉस, थर्ड ओफन और फोर्थ हो जाए जो सेल्फ और ओफन, मतलब फर्स्ट और सेकंड दोनों, तो उस टाइम पे फिर फोर्थ टिक करना। कई बुक में ठीक है लिखा सर। हुआ है कि ओफन में भी कर सकते हैं। तो ये थोड़ा ध्यान रखा। तो कितना टाइम लगता है प्योर लाइन सिलेक्शन में वैरायटी बनने में? 9 साल, 9 से 10 साल। के 7 साल? 7 साल. मुझे सर। सात, सात याद है भाई, शायद 7 है। और मास में कम लगता है, 6 लगता है, क्योंकि उसमें प्रोजेनी टेस्ट वाला कंसेप्ट नहीं रहता। हाँ सर। ऐसा कुछ है, जैसे तुमको बता देता हूँ, 2 मिनट लगेंगे। बताना है थोड़ा वो आउटव्यू। नहीं सर अब वो मतलब बाद में ही करेंगे वो। ठीक है। तो कहाँ थे अपन? तो मैंने बात की इन तीनों की, ठीक है। फिर एसेक्सुअल वाला हो गया, कि जो एसेक्सुअल स्पीसीज होती है उनमें क्या होता है,
उसका क्लोन छोड़ देता हूँ, मतलब क्लोन्स वाला है। हाँ, एसेक्सुअल में हेटेरोजाइगस कंडीशन रहती है और क्लोन्स रहते हैं। हाँ, ये चीज ध्यान रखना, बहुत बार हो जाती है। ये जो नेचर के अंदर एसेक्सुअल वाले होते हैं ना, जो क्लोन्स होते हैं, ये हेट्रोजाइगस में होते हैं, ना कि होमोजाइगस कंडीशन में, क्योंकि जो इनका एलीलिक है वो ऐसा ही होता है कंडीशन। कई बार क्या होते हैं कि कहते हैं ये तो सिमिलरिटी शो करते हैं, तो ये तो होमोजाइगस होने चाहिए, पर वो होमोजीनस वाला कंडीशन होता है। अभी इसके बाद वही चीज पढ़ेंगे। आज के लेक्चर का मोटो मेरा वही था, क्योंकि उस टेबल से हर बार अप्रोक्स अल्टरनेट ईयर से क्वेश्चन आ जाता है। और टेस्ट दोगे तो वो तो फिक्स है, कहीं ना कहीं तुम्हारे कोई सा भी ब्रीडिंग का टेस्ट दोगे या कोई भी कम्पिटिटिव पेपर में देखोगे ना, तो वो जैसे ये नहीं है जो सीड टैग वाले जो कलर है ना, टैग के यस कलर नहीं सर। होते, जैसे ब्रीडर, फाउंडेशन, न्यूक्लियस, ये सवाल जब सीड टैग आता है तो ये कॉमन है, सब नहीं आता है ना। यस सर। तो वैसा ही यहाँ पे ये जो ब्रीडिंग पॉपुलेशन है वो है। तो अभी बात करेंगे कि वो हेट्रोजाइगस तो होती है, पर उसके साथ साथ होना तो यही चाहिए सबको, अब के यार होमोजाइगस होना चाहिए। पर ऐसा बोलते हैं कि स्टार्टिंग में एक टाइम पे ये क्रॉस से एवोल्यूट हुई होती है, वहीं से एवोल्यूशन हुआ होता है, तो हेट्रोजाइगस ही होती है। जब बनी होती है फर्स्ट टाइम पे, तो तब वहां पे क्रॉस पोलिनेशन ही होता है, तो हेट्रोजाइगस होता है। फिर इनमें कुछ ना कुछ चेंजेस होके ये क्या करती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करने लग जाती है। यही चीज सेल्फ में भी बोली जाती है कि सेल्फ सारी की सारी किससे बनी है, क्रॉस से। क्रॉस पॉलिनेटेड से। हाँ, तो फिर ये क्वेश्चन भी आ जाता है यहाँ पे कि शॉर्ट लिव के सेल्फ एडवांस ज्यादा है कि क्रॉस एडवांस ज्यादा है, कुछ ऐसी चीजें भी है। तो तुम पता कर सकते हो ना, ये ब्रीडिंग में लिखा हुआ है, देखो मैंने पढ़ी है तो मैं बता रहा हूँ। वैसे भी ये चीजें जिनको कईयों को ऐसे लग रहा है कि ये कहीं लिखी हुई नहीं है, आगे पीछे उस बुक में कहीं ना कहीं लिखी हुई है सर ये हाँ सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉस से इवॉल्व हुआ है, ये बीडी सिंह में है। हाँ। तो ये क्या होती है फिर, सेल्फ वाली शॉर्ट लिव्ड हो जाती है, मतलब लाइफ टाइम बहुत, जो लाइफ पीरियड है वो बहुत कम हो जाता है इनका, ऐसे करके फिर ये भी बताते हैं कि वो ये ज्यादा एडवांस है उनसे क्रॉस की कंपेयर में, क्योंकि जो क्रॉस बहुत टाइम में करता है वो ये कर लेते हैं। जैसे अपन उसमें पढ़ते हैं ना कि मोनोकोट और डाइकोट वाले में, यस सर। कि मोनोकोट ज्यादा एडवांस्ड, डाइकोट कुछ ऐसा ही यहाँ पे है। तो ये पढ़ोगे तो वहां मेरे को लगता है कि तुम्हें इजीली समझ में आ जाएगा सीधा। और हाँ, तो ये चीजें हो गई। अब अपन बात करते हैं कि आज की क्लास का मेन ब्रीडिंग पॉपुलेशन। ये तो था कुछ मैंने पिछली क्लास में बता दिया था तुमको, मोटा मोटी ये चीज था। देखो 4 टाइप की ब्रीडिंग पॉपुलेशन होती है, तुमने सुना है, होमोजाइगस, होमोजीनस, हेट्रोजाइगस, हेट्रोजीनस, हेट्रोजाइगस, नहीं सुना ऐसा कुछ? सुना है। है सर। तो पहले अपन चारों टर्म क्लियर कर लेते हैं। देखो ये तुम अब थोड़ा ध्यान से समझना, पिछली बार सर सवाल नहीं पेन आया था, का उससे कलर पिछली बार चेंज आया कर था दीजिए, तो दिख नहीं रहा। है। हेलो सर, हाँ पेन का कलर कोई दूसरा चूज कर लीजिए ना। बिल्कुल। डार्क कलर्ड ले लो सर। क्यों, क्या भाई आ नहीं रहा स्क्रीन में, ऐसा कुछ है? यस सर, क्लियर विजिबल नहीं है। अभी नहीं, अब सही है। यार ये एक चीज और, जैसे आज तक शायद कल से जो लेक्चर होंगे ना अपने, वो पीपीटी में स्टार्ट होंगे, मतलब कोई चीज एक्सप्लेन करनी होगी ना तो अपन यहाँ पे आएंगे, अदरवाइज वहीं होगा। क्योंकि इतने दिन क्या कि जैसे मैं भी थोड़ा सडन स्टार्ट हुआ इनके साथ, तो मेरे पास वो नोट्स को टाइम लगा थोड़ा। तो जो कल से होएगा उसमें मैं फिर पीपीटी सही करूँ, ट्राई करूंगा कवर कराने की। यदि किसी को दिक्कत हो रही है तो ऐसा कुछ नहीं है ना। सर ये समझ लेना। होमोजाइगस मतलब क्या होता है, जैसे होमोजाइगस टर्म है जो जनरली इंडिविजुअल के लिए यूज होती है। जो होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस मींस जो जाइगस टर्म है वो किसके लिए यूज होती है, इंडिविजुअल लेवल पे। जो जीनस टर्म है ना वो ग्रुप या पॉपुलेशन के लिए यूज होती है। ठीक है, ये दो चीजें समझ में आई। यस सर।
अब किसी भी, जैसे किसी का जीनोटाइप ये है तो वो क्या होमोजाइगस हुआ? यस सर। यदि किसी का जीनोटाइप ये है तो वह हेट्रोजाइगस हुआ। जिसके दोनों एलील सेम हो वो क्या होते हैं? होमोजाइगस। जिसके दोनों एलील डिफरेंट होते हैं वो क्या हुआ? हेट्रोजाइगस। समझाने की जरूरत नहीं है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। क्या है किसी को? भाई तुम बोला तो करो बाकी के क्या क्या। आज कितने लोग आए हैं अभी? कितने लोग हैं अभी? 6। बाकी के लोग क्या भाई समझ में आ रहा है कुछ? यस सर। क्या नाम है आपका? हेलो, बोल ही जी नहीं रहे सर। भाई। क्या हुआ? अरे सर आ बोलो रहा तो है। सही। पहला सर दिन आ है क्या रहा तुम्हारा आज? सर है थोड़ा सर। बहुत समझ में आ रहा हाँ वो देखो, पिछली क्लासों का थोड़ा रहता है यार। आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कल से नया टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा तो कल से कंटिन्यू कर लेना। इसको तुम रिकॉर्डेड के थ्रू देख लेना। यदि फिर भी कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती तो मेरे को अगेन कांटेक्ट कर लेना, मैं क्लियर करवा दूंगा। ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ है ये। भाई जैसे कल से अपन नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो वहां से इसना कुछ लिंक वाला है नहीं, होगा तो मैं एक्सप्लेन करते हुए जाऊंगा। ठीक है? पर तुम एटलीस्ट ओके बोला सर। करो यार, ऐसा कुछ हो तो, ताकि मेरे को भी लगे। नहीं तो वही लगता है कि मैं खुद को ही पढ़ा रहा हूँ। तो ये जो जीनस है ये किसके लिए यूज होता है? पॉपुलेशन या इंडिविजुअल लेवल, सॉरी क्या बात कर रहा था, हाँ जाइगस जो है इंडिविजुअल पे, और जो जीनस है ये पॉपुलेशन या ग्रुप की बात करता है। अब देखो मैं कुछ कंडीशन डाल रहा हूँ यहाँ पे, मेरे को बताना तुम। जैसे कोई एक, क्या हो गया इसको, इसका भी सरकने का मन नहीं है। जैसे कोई पॉपुलेशन है, इसमें जो है, जैसे कोई प्लांट है समझ लेना रे, उनका जीनोटाइप ये है। दूसरे टाइप के कुछ ऐसे हैं, तीसरे टाइप के कुछ ऐसे हैं, चौथे टाइप के कुछ ऐसे हैं। तो ये क्या होंगे मेरे को बताओ तुम? होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस? हेट्रोजाइगस। देखो हेट्रोजाइगस। मैंने डेफिनेशन नहीं बताई। देखो हेट्रोजाइगस एक मिनट, इनकी डेफिनेशन नहीं बोली मैं। तुमने बताया ही नहीं, मैं सीधा ही निकल गया। देखो होमोजीनस और हेट्रोजीनस क्या होते हैं। देखिए जीनस किसके लिए यूज होता है? पॉपुलेशन और ग्रुप के लिए। यदि पूरी की पूरी पॉपुलेशन है उसका जीनोटाइप सेम है तो वो क्या हो गया? होमोजीनस। मतलब या तो सारे के सारे कैपिटल टी वाले हैं, या सारे स्मॉल टी या कैपिटल टी स्मॉल टी। यदि ये तीनों एक साथ आ रहे हैं तो अलग चीज है, वो हो जाएगा हेट्रोजीनस, क्योंकि पूरी की पूरी पॉपुलेशन का क्या होगा? जीनोटाइप अलग हो रहा है। यदि यदि कहीं पे किसी पॉपुलेशन में किसी ग्रुप में एक ही टाइप के जीनोटाइप प्रेजेंट है, यानी जैसे ये कोई पॉपुलेशन थी इसमें सारे कैपिटल टी वाले प्लांट प्रेजेंट थे तो वो पॉपुलेशन कैसे हो गई? होमोजीनस। सारे स्मॉल टी वाले प्रेजेंट थे तो वो होमोजीनस। सारे के सारे कैपिटल टी स्मॉल टी वाले तो क्या हो गई? होमोजीनस। यदि कहीं पे दो मिक्स हो गए, मतलब डिफरेंट डिफरेंट जीनोटाइप के प्लांट प्रेजेंट थे या डिफरेंट जीनोटाइप प्रेजेंट था किसी पॉपुलेशन में, तो वो क्या था? हेट्रोजीनस। मतलब ये कोई पॉपुलेशन थी, यदि उसमें ऐसा कुछ था, जैसे ये दो टाइप के थे, ये एक ऐसा प्लांट और एक ऐसा, तो वो क्या हो गया? हेट्रोजीनस। राइट? आया समझ में? यस सर। आया? अब मेरे को बताओ कि यस ये सर। क्या क्या है। पहली कंडीशन, हेट्रोजाइगस या होमोजाइगस? हेट्रोजाइगस। 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 होमोजीनस या हेट्रोजाइगस? होमोजीनस या हेट्रोजीनस रे, क्या बोल रहा हूँ मैं भी? होमोजेनस सर। होमोजीनस। होमोजीनस होगा रे भाई? यस सर पक्का? सभी श्योर हो? यस सर।
ठीक है। सेकंड Homozygous. हो जाएगा। होमोजाइगस और Homogeneous. होमोजेनस। होमोजीनस। थर्ड होमोजाइगस होमोजेनस। फोर्थ सर हेट्रोजीनस है और होमोजाइगस हेट्रोजाइगस दोनों है। यस, ये चीज। अब देखो यहाँ पे पॉपुलेशन में क्या थे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जीनोटाइप प्रेजेंट थे, तो होमो तो रहा नहीं, क्या हुआ, हेट्रोजीनस। बात रही हेट्रो बोलेंगे होमोजाइगस बोले, तो दोनों बोलते हुए कुछ तो क्या है, जैसे क्योंकि वो जो जाइगस था अपन ने बताया किसके लिए बात की थी, इंडिविजुअल लेवल पे। अब यहाँ तो सारे इंडिविजुअल सेम थे तो अपन ने वो बोल दिया। अब यहाँ पे ये होमो, जैसे इस प्लांट की बात करूं तो ये क्या हो गया, होमोजाइगस हेट्रोजीनस, राइट। ये भी क्या हो गया, होमोजाइगस हेट्रोजीनस। पॉपुलेशन, क्योंकि जीनस तो मेरे को पॉपुलेशन से लेना है, और वो जो जाइगस वाला है वो किससे लेना है, इंडिविजुअल से, है कि नहीं है, आया ना समझ में। यस सर। और अब इसकी बात कर रहा हूं तो ये हेट्रोजाइगस हेट्रोजीनस हो गया, क्योंकि जो जो हेट्रोजाइगस या होमोजाइगस वो इंडिविजुअल को देख के दूंगा, और बाकी का बाकी सारा है जो पॉपुलेशन को देख के, जो जीनस पॉपुलेशन। वाला है होमो या हेट्रो है। क्योंकि यहाँ तो क्यों बोला होमोजाइगस, क्योंकि सारे एक ही टाइप के थे, इसको देख इसको देख इसको देख, सबका सेम है। अब ये चीज आ गई समझ में। यस अब सर। थोड़ी चीज बताना कि पहली चीज प्योर लाइन क्या होती है, क्योंकि इनके एग्जाम्पल मेरे को बताने हैं तुमको, थोड़ा सा मेरे प्योर को बता लाइन देना यार, है। मतलब इनमें क्लासिफाई करना है ना, इन हाँ, चारों में। क्लासिफाई करना है। क्लासिफाई तो देखो अपन बाद में करेंगे, थोड़ा थोड़ा क्या इंट्रोडक्शन ले लें कि चीजें क्या होती है, ताकि तुमको समझ में सही आएगा। क्योंकि क्लासिफाई चीज देखो किसी ने पढ़ रखा है तो उसको तो इजीली हो जाएगा। यही आज के क्लास का कुछ था जो ढंग का था, मेरे को लगता है। बताओ प्योर लाइन वाला। सिंगल सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप की प्रोजेनी, होमोजाइगस प्रोजेनी। होमोजाइगस प्रोजेनी। हम्म। अब सिंगल प्लांट की थी और सेल्फ पॉलिनेटेड थी, तो क्या वो सारी की सारी सेम ही होगी, यस सर। तो वो होमोजीनस भी होगी। यस भाई सर। सेल, सिंगल प्लांट में बार बार सेल्फ पोलिनेशन करा के उसकी प्रोजेनी ले रहे हैं, तो वो नो डाउट होमोजाइगस होगी। मैंने अभी तुमको बताया था कि सेल्फ पोलिनेशन किसको फेवर करता है, किसको इंक्रीज करता है, होमोजाइगोसिटी को। होमोजाइगोसिटी। किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं है तो मैं तुमको एक बार जस्ट बता देता हूँ। जैसे क्या होता है कि जो प्योर लाइन सिलेक्शन है उसमें क्या करते हैं, जैसे कोई भी देसी वेराइटी है या लोकल वेराइटी, उसको अपन इम्प्रूव करते हैं। इम्प्रूव कैसे करते हैं, सिलेक्शन के थ्रू। जैसे ये कोई वेराइटी थी, उसको अपन ने यहाँ ग्रो करवाया फर्स्ट ईयर के अंदर, तो जो अपने को जो डिजायरेबल कैरेक्टर चाहिए अकॉर्डिंग टू अपने अकॉर्डिंग है वो, जैसे किसी को टोल प्लांट चाहिए, किसी को टीलर ज्यादा चाहिए, किसी को कुछ ज्यादा चाहिए, ऐसे अपने जो अपने डिजायरेबल कैरेक्टर थे अपने अकॉर्डिंग वो लिए। फिर यहाँ से क्या करते हैं, इंडिविजुअल प्लांट का सिलेक्शन कर लेते हैं फर्स्ट ईयर में। जैसे ये अच्छा था अपने लिए, डिजायरेबल था, इसको सेलेक्ट किया, इसको किया, इसको नहीं करा। जैसे 1000 के आसपास सेलेक्ट करते हैं, फिर इनको क्या करते हैं, नेक्स्ट ईयर है तो वो रो के अंदर ग्रो कराते हैं, डिफरेंट डिफरेंट रो के अंदर। फिर क्या करते हैं, यहाँ पे जो प्लांट थे ना उनका इंडिविजुअली उनको हार्वेस्ट करते हैं, मतलब जो सीड है उनको मिक्स नहीं करते। इसके जो प्लांट है उसके सीड अलग रखते हैं, इसके अलग रखते हैं। फिर उनको जैसे इसके स्लांट जो सीड थे ना उसको नेक्स्ट ईयर इस रो में ग्रो कर देते हैं, इस वाले इसको ग्रो कर देते हैं, ऐसे ऐसे कुछ करते हैं अपन, ठीक है। फिर नेक्स्ट ईयर फिर इनमें फिनोटिपिकली सिलेक्शन करते हैं अगेन, मतलब ये जो सीड थे यहाँ पे सोइंग करते हैं उनकी। और जो डिजायरेबल थे, जैसे ये पूरी की प्रोजेनी वापस डिजायरेबल थी तो इसको सेलेक्ट कर, ये रो सॉरी, तो इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको कैंसिल कर लिया, जैसे इसको सेलेक्ट कर लिया। जैसे इनमें कुछ वेरिएशन था तो उसको अपन ने निकाल दिया, और यदि जिसमें यूनिफॉर्मिलिटी दिख रही थी उसको अपन ने एक्सेप्ट कर लिया, बाकी सबको रिजेक्ट कर दिया। फिर यही तो था एक्चुअल में, प्रोजेनी टेस्ट यही होता है। Yes, sir. समझ में आया कुछ, जैसे आगे अभी तो फिर इनको क्या करा, अगेन अगली साल फिर पे लगा, इसका होगा वो
ये टेस्ट। तो फिर इनमें किया, यही प्रोजेनी टेस्ट वाला तो आता है ना तुमको, वो विल्मोरिन वाला कुछ, कि नहीं आ रहा ये चीजें? एक बार समझ लेना, पढ़ लेना, वहां से हो जाएगा थोड़ा थोड़ा। तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैं पढ़ा तो दूंगा, पर वो तुम्हारे ऐसे प्योर लाइन होता क्या वही नहीं होता। जैसे थोड़ा फास्टली करते हैं इसको, तो फिर यहाँ अगेन वही चीजें करते हैं अपन अप्लाई। फिर थर्ड ईयर से फिर फोर्थ ईयर में आ जाता है, तो वहाँ प्रीलिमिनरी यील्ड ट्रायल चलता है। उसमें क्या करते हैं अपन, जो यहाँ से जो वेराइटी थी उसका किसी, ये जोनल वाइज होता है, जहाँ पे वेराइटी बनी उसी जोन में होता है, 1 साल का होता है। तो उसमें क्या करते हैं अपन, जो चेक वेराइटी होती है उसके साथ कंपैरिजन कराते हैं। चेक वेराइटी पता है? यस सर। बोलो। जो सिंगल बेस्ट परफॉर्मिंग वैरायटी होती है उस पर्टिकुलर रीजन की, उसे चेक वैरायटी कहते हैं। ठीक है, सुन लेना भाई, ये भी आ रखा है क्वेश्चन। तो उसके साथ करते हैं, मतलब क्या होता है कि कई बार जैसे इसकी जो चेक वैरायटी थी, इसकी यील्ड 50 क्विंटल थी, जो अपन ने लगाई उसकी 40 ही थी, तो लोग एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे इसको, क्योंकि हमारी वाली की यील्ड पहले से ही बढ़िया थी। तो इसकी कंपैरिजन करवाते हैं कि एटलीस्ट इससे तो यील्ड ज्यादा हो, यदि 52 भी है तो भी लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये चेक होती है। फिर इसके बाद एमएलटी होता है या सीवीएलटी होता है, वो जहाँ पे वो 3 साल का ट्रायल होता है। फिर ऑल ओवर इंडिया में जो अलग अलग, ये तो एक क्या होता है पर्टिकुलर उसी रीजन में होता है, फिर इंडिया के अलग अलग रीजन में उसकी जो रीजन वाइज जो चेक वेराइटियां होती है उसके साथ इसका करवाते हैं। तो अब यहाँ बार बार जैसे सेल पोल, स्टार्टिंग में अपन ने क्या बात की कि किसकी होती है ये प्रोजेनी, सेल पोलिनेशन वालों की। अब बार बार सेल्फिंग ही हो रही थी, तो यहाँ जब 6 से 7 साल तक आते हैं ना, तो होमोजाइगोसिटी बढ़ जाती है। पूरे के पूरे जो प्लांट थे वो सिमिलर टाइप के ही दिख जाते हैं, क्योंकि जैसे अपन ने सेलेक्ट कैसे प्लांट को किया, जैसे डिजायरेबल थे, जैसे इसकी थी, इसकी प्रोजेनी को आगे ग्रो करवाया, जो नहीं चाहिए था उसको बाहर निकाल दिया, जिसमें कुछ वेरिएशन थी उसको बाहर निकाल दिया। सारे के सारे प्लांट एक ही टाइप के लाते हैं, और कहीं भी सीड को मिक्स नहीं किया, करा क्या कभी? रो नहीं के सर। अंदर ग्रो करा, मिक्स नहीं करा, तो एक ही टाइप के पूरे सीड मिले। तो वो जब उनसे यदि कोई प्रोजेनी मिलेगी, क्या वो एक ही जैसी दिखेगी? उनका जीनोटाइप एक ही होगा? हुआ कि नहीं हुआ? यस Yes. सर। तो यहाँ 7th में फिर मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना, मल्टीप्लिकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये था होमोजीनस। समझ में आया क्यों बोला होमोजीनस? यस सर। अब इसका जस्ट उल्टा प्योर लाइन, वो सॉरी मास सिलेक्शन। मास में अपन क्या करते हैं कि इंडिविजुअली सीड को हार्वेस्ट नहीं करते, यहाँ मिक्सिंग चलती है। तुमने कुछ याद है तो? यस सर। वहां क्या चलती है? मिक्सिंग चलती है। ऐसा कुछ नहीं होता। तो जब मिक्सिंग चलेगी, मतलब यहाँ जो सीड करा, इसकी यहाँ रो के अंदर ग्रो नहीं करते, इसको मिक्स में ही करते हैं। जैसे ये इस प्लांट के से जो सीड लिए ना, वो इससे जो सीड लिए, इससे जो सीड लिए, इन दोनों को मिक्स कर लेते हैं। जैसे लिया, कलेक्ट किया, मिक्स करके फिर नेक्स्ट ईयर ग्रो कराते हैं। फिर अपने को पता नहीं चल पाता, फिर लास्ट तक ही ये चलता रहता है उसमें। ये होता है मास सिलेक्शन में। तो जो लास्ट के अंदर वैरायटी बनेगी वो हेट्रोजीनस ही होगी, क्योंकि जो सारे सीड थे वो मिक्स ही थे उसमें, मास में। यस सर। तो मास में वो चीज बोली जाएगी कि होगी तो होमोजाइगस, क्योंकि जब मास सेल्फिंग के लिए यूज हो रही है तो है तो होमोजाइगस। लेकिन वहां जो प्रोजेनी मिल रही है, वो जो पॉपुलेशन की बात की अल्टीमेटली अपन, वो क्या थी? हेट्रोजीनस। और ऐसा कुछ पुरानी प्योर लाइन में भी बोला जाता है, क्योंकि जो बहुत साल तक जब प्योर लाइन को ग्रो करवाते हैं तो कुछ ना कुछ मैकेनिकल मिक्सचर आ ही जाता है उसमें। आता है कि नहीं आता? जैसे यस सर। कहीं पे सीड रखते हैं तो दूसरे सीड मिक्स मिल जाते हैं उसमें अंदर, या कुछ हाँ जेनेटिक। हेलो, सर। क्या आवाज लेक कर रही है क्या मेरी कुछ? नहीं नहीं आवाज आ आ रही रही है है नहीं। उस सर। साइड से? हाँ, तो उस प्योर लाइन में भी मिक्सचर हो जाता है, तो उसकी वजह से वो भी खराब हो जाती है। तो उसको भी फिर इसमें ही बोलते हैं हेट्रोजीनस वाली कंडीशन में, क्योंकि अब सारे सिमिलर नहीं रहते एक टाइम के बाद। जो पुरानी प्योर लाइन होती है तो उसको बोल देते हैं अपन ये। और तीसरी होती है कि मल्टी लाइन। मल्टी लाइन पता है क्या होती है? बहुत सारी प्योर लाइन को मिक्स कर देते हैं एक साथ। जैसे ये एक टाइप की प्योर लाइन थी, एक बी, एक थी, एक बी थी, एक सी थी, डी थी। जैसे ये एक टाइप के प्लांट की प्योर लाइन थी, जिसको अपन ने पूरे प्रोसीजर के थ्रू डेवलप किया, राइट? यस ये सर। ऐसा ही एक सेकंड थी, और वेराइटी है जैसे ये सारी सारी वीट की वेराइटियां थी, समझने के लिए। ये एक सी थी और डी थी। यदि इन सबको मिक्स करके सोइंग कर रहे हैं सब, तो वो क्या हो गई? मल्टी लाइन। ठीक है?
यस सर। तो मल्टी Yes, लाइन sir. समझ में आई, मिक्सचर और प्योर लाइन। Yes, sir. तो अब क्या ये होमोजाइगस होगी? नो सर। क्या सारे नो की साइड ओके? होमोजाइगस तो होगी, होमोजीनस नहीं होगी। हाँ, होमोजाइगस तो होगी ना, क्योंकि हो तो सेल्फिंग के थ्रू ही प्राप्त, हो अभी भी सेल्फिंग के थ्रू ही रहा है। तो जहां जहां सेल्फिंग है वहां वहां होमोजाइगस बोलो खुल के, है कि नहीं है? यस सर। अब ये होमोजीनस नहीं होगी, क्योंकि ये एक अलग टाइप की थी, ये अलग टाइप की थी, ये अलग टाइप की थी, ये अलग टाइप की। तो यही सारी जो आपस में थी, पूरी पॉपुलेशन की बात की, वो तो हेट्रोजीनस हो गई ना। एक ही टाइप का थोड़ी जीनोटाइप रहा, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रह गए। आया समझ में? यस सर। यस। नहीं आया तो बोलना। तो जो सेल पोलिनेशन में अपन ने 3 चीजें पढ़ ली यहाँ पे। अब अगली चीज पढ़ते हैं अपन, हाइब्रिड वाला। क्या होता है हाइब्रिड? देखो मैं एग्जांपल लास्ट में तुमको बता दूंगा, एक बार ये पूरा थोड़ा थोड़ा देखो, इंट्रोडक्शन है ये, आगे बहुत डिटेल में पूरे के पूरे चैप्टर है। लेकिन क्या हाइब्रिड है कि यहाँ से F1। कॉन्फिडेंस आ जाएगा तुमको थोड़ा बहुत कि यार पता तो है। क्योंकि अब जनरली देखोगे कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आ रखे हैं, मल्टी लाइन क्या है। यस सर। हाँ तो बोलो हाइब्रिड F1 प्रोजेनीज को किसकी? हाइब्रिड कहते हैं। किसकी प्रोजनी भाई? क्रॉस क्रॉस पॉलिनेटेड की। अच्छा, सेल्फ में फिर हाइब्रिड बनता ही नहीं। सेल्फ में बहुत कम बनाते हैं। आपने राइस का एग्जांपल लिया था, वो चाइना में बनता है, बाकी और नहीं बनता। व्हीट भी बोला होगा फिर तो, टोमेटो ब्रिंजल भी राइस बोला का होगा, नहीं बोला? टोमेटो ब्रिंजल व्हीट राइस राइस का तो सर ध्यान रहा, टोमेटो ब्रिंजल वीट इनका थोड़ा शायद ध्यान नहीं रहा। हो सकता है, मैंने नहीं बोला, वैसा कुछ नहीं है कि मैं श्योर हूँ, बोला ही होगा। तो हाइब्रिड कोई बताएगा मेरे को? सर क्रॉस बिटवीन टू डिसिमिलर जीनोटाइप हाइब्रिडाइजेशन और उसके रिजल्ट को हाइब्रिड कहते हैं। मतलब उससे जो प्रोजनी प्राप्त होती है वो हाइब्रिड होती है। ठीक है, तो मैं एक चीज बता रहा हूँ, मैं ये एग्री करते हो कि नहीं करते हो बताना। जैसे दो कोई प्योर लाइन है, उनके बीच में मैंने ये कोई एक प्योर लाइन ए थी, ये कोई दो थी, मतलब बी थी, इनका मैंने क्रॉस करवाया और उससे मुझे जो F1 मिला, क्या मैं हाइब्रिड बोल लूँ कि नहीं बोलूँ? यस सर, बोल सकते हैं। हाइब्रिड है। क्या आप बोल सकते हैं? तो जिन्होंने बोला था उनको पूछ रहा हूँ मैं, तुम्हारे हिसाब से बोल सकते हैं, तुम बताओ। सर इसमें डिसिमिलर जीनोटाइप कहाँ है? तो मतलब अलग अलग। डिसिमिलर जीनोटाइप नहीं है तो फिर मैंने ए और बी क्यों नहीं बोला? मैं तो यही बोल देता, ए का ए के साथ क्रॉस या बी का बी के। हाँ डिसिमिलर है। देखो हाइब्रिड होता क्या है, दो प्योर लाइन के बीच में क्रॉस कराना, दो इनब्रेड के बीच में क्रॉस कराना, दो ओपन पोलिनेटेड के बीच में क्रॉस कराना, या जेनेटिक डिसिमिलर है जो ओवरऑल तो यही है, इनके बीच में क्रॉस कराना, और उसके बाद जो F1 प्रोजेनी मिलती है, F1 जो में जो पॉपुलेशन मिलती है, वो क्या होती है? हाइब्रिड होती है। अब ये डिफर करता है कि कौन से केस के अंदर अपन क्या यूज करते हैं। जैसे मैं जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ कि जैसे प्योर लाइन होती है ना, अब जैसे कोई मैंने बात तुमको बताई, एक प्योर लाइन होती है, तो वो जैसे ब्रिंजल है, वीट है, सॉरी ब्रिंजल टोमेटो है, इनके अंदर जो है ना, दो प्योर लाइन को यूज करके हाइब्रिड बनाते हैं। बाकी जनरली अपन इनब्रेड यूज करते हैं, पता है सबको। कल को ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए कि हाइब्रिड किससे ऑब्टेन किए जाते हैं मेनली, सर एक क्या बार बोलोगे रिपीट तुम? कर दीजिए। एक मिनट ना, इनब्रेड का कुछ पता है? इनब्रेड क्या होती है? नहीं पता? रिलेटेड बाय डिसेंट वालों से क्रॉसिंग कराने को इनब्रीडिंग कहते हैं। इनब्रीडिंग का सबसे एक्सटेंसिव फॉर्म जो है वो सेल्फिंग होता है। मैं इनब्रेड की बात कर रहा हूँ, ना कि इनब्रीडिंग की। इनब्रेड, इनब्रेड जो इनब्रीडिंग, इनब्रीडिंग इनब्रेड।
इनब्रीडिंग से जो डेवलप होगा इनब्रीड बोलेंगे। क्या वो होमोजाइगस होगा या हेटेरोजाइगस होगा? देखो ऐसे समझ लो इसको, जो क्रॉस पोलिनेशन जिस स्पीसीज के अंदर नेचुरली क्रॉस पोलिनेशन होता है, यस सर। पर अब जब हाइब्रिड की बात करते हैं, जैसे हाइब्रिड अपन ने ऐसे बोला, क्या ये हाइब्रिड था इन दोनों का? यस सर। ये हाइब्रिड बोला। एक प्लांट का जो पेरेंट्स का जीनोटाइप था, एक का ऐसे था दूसरे का ऐसा था, राइट? क्या ये जेनेटिकली यस सर। डिसिमिलर थे? यस सर। इनसे जो बना वो क्या था? हाइब्रिड। अब जनरली अपन क्या करते हैं कि जो हाइब्रिड बनाते हैं उसमें इनब्रीड यूज करते हैं, ठीक है? इनब्रीड अब क्या होता है ये बात करते हैं। इनब्रीड क्या होता है, जैसे कोई स्पीसीज है वो नेचुरली क्रॉस पोलिनेटेड होती है, लेकिन उसमें क्या कराते हैं अपन, कंट्रोल्स मैनर्स में, या ऐसे बोल दो फोर्सफुली अपन उसमें क्या कराते हैं, सेल्फिंग कराते हैं। अब सेल्फिंग से क्या फायदा होगा, उसकी क्या बढ़ेगी, होमोजाइगोसिटी होमोजाइगोसिटी। बढ़ेगी। अब यस होमोजाइगोसिटी सर। बढ़ेगी मतलब उसका एलिलिक कंपोजिशन कुछ ऐसा हो जाएगा, होगा यस कि नहीं सर। होगा? होगा ना? यस सर। यस तो सर। वही है, क्योंकि इनब्रेड से क्या होती है, इनब्रेड होती है 99% क्या हो जाती है, ऑलमोस्ट होमोजाइगस हो जाती है, ऐसा बोलते हैं। होती है क्रॉस में ही है, यदि सेल्फ में हो रही है तो वो प्योर लाइन हो गई, क्योंकि वहां तो नेचुरली क्या हो रहा था, सेल्फ पोलिनेशन, तो सेल्फिंग सेल्फिंग। की कोई दिक्कत ही नहीं थी। लेकिन इनब्रेड होती क्या है, नेचुरली क्रॉस पोलिनेटेड, उनमें अपन सेल्फिंग करा के कुछ लाइन प्राप्त करते हैं, उनको अपन इनब्रेड लाइन बोलते हैं। तो इनका अपन हाइब्रिड फॉर्मेशन में यूज करते हैं इनब्रेड का, क्योंकि इससे एक चीज हो जाती है, जो पेरेंट्स के बीच में क्या हो जाती है कि जो जेनेटिकली डिफरेंस हो जा, बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि एक ऐसे हो जाते हैं। अब यदि ये पेरेंट्स ही ऐसे होते हैं हेटेरोजाइगस, तो क्या ऐसे मिलने के चांस होते हैं क्या सारे के सारे? नो सर। दिक्कत हो जाती है ना। अब ऐसे है तो फिर एक ही टाइप की प्रोजेनी मिलेगी। यस सर। तो ये था हाइब्रिड। आया समझ में सबको? देख मैंने यस कोशिश सर। की, नहीं आया तो बोल देना, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ इनब्रेड क्लियर हुआ तुम्हारा। तो एक चीज ये हो गई, हाइब्रिड के अंदर मेनली अपन इनब्रेड यूज करते हैं। अब कोई कोई सिर्फ इनब्रेड यूज करते हैं, गलत बात है भाई। सेल्फ वालों में प्योर लाइन भी यूज करते हैं, ओपन पोलिनेटेड भी ऐसे यूज होती है, क्रॉस वालों में सिंथेटिक एंड कंपोजिट वैरायटी भी यूज होती है। अपन आगे डिटेल में सारा कुछ पढ़ लेंगे, बस मेरे को सिर्फ ओवरव्यू बताना है कि ताकि सर तुमको समझ में आ जाए। हाँ सर इनब्रीड होमोजाइगस होता है? हाँ, होमोजाइगस होता है इनब्रीड। ठीक है। क्यों? क्योंकि होता तो ये ओवरऑल मैंने बताया ना कि क्रॉसिंग कराई उसके लिए अपन ने, ठीक है? फिर यस ये सर। हाइब्रिड की बात हो गई। अब तुमको जैसे, अब हाइब्रिड में ये क्या होते हैं, दो इनब्रिड यूज किए हैं अपन ने। जो F1 था उसे हाइब्रिड बोला, ये आई में इनब्रिड लिख रहा हूँ, और ये जो इनसे जो प्रोजेनी मिली उसको अपन ने क्या बोला, जो F1 प्रोजेनी मिली उसको क्या बोला अपन ने, हाइब्रिड। तो इसको ये किससे मिला, सिंगल क्रॉस से। इसको अपन सिंगल क्रॉस यूज करते हैं जहां पे दो ही टाइप के इनब्रिड यूज होते हैं, ठीक है? दूसरा होता है डबल क्रॉस, ये होता है सिंगल क्रॉस का रिजल्ट होता है जनरली जो हाइब्रिड है। लेकिन कई बार अपन ऐसे भी हाइब्रिड बना देते हैं, जैसे यहाँ पे अपन ऐसी कुछ इनब्रिड यूज कर लेते हैं और उनसे हाइब्रिड बना लेते हैं। जैसे ये कोई दो इनब्रिड थी, इनसे जो F1 मिला और इनसे जो F1 मिला, उनका क्रॉस करवा के हाइब्रिड बना दिया। इसको ऐसे समझ लेना, कुछ डिफरेंशिएट करके। ऐसा भी बन सकता है क्या, ये एक अलग यस सर। इनब्रिड थी, ये अलग थी, ये चारों अलग थी आपस में, पर इनके जो F1 थे उनका क्रॉस करवा के बना दिया, तो उसे बोलते हैं अपन डबल क्रॉस। ये सारे क्वेश्चन आ रखे हैं, मैं बस यहाँ डबल है क्रॉस पे इसलिए। शायद 4-वे क्रॉस इसी को कहते हैं ना। हाँ, 4 इनब्रेड वाला क्रॉस, 3 वे अलग होता है। 4-वे हाँ 4 क्रॉस। वे, हाँ हाँ। जैसे अगला, जैसे इसने 3 वे ही बोल दिया, मैं बता दूं 3 वे क्या होता है। फिर जो 3 वे होता है वो ये होता है, जैसे इन दोनों से जो F1 मिलेगा उसका इस इनब्रेड के साथ क्रॉस करवा देंगे, अब जो प्रोजेनी आएगी वो इससे मिलेगी। तो 3-वे क्रॉस। हाँ, ये 3 वे क्रॉस हो गया। फिर टॉप क्रॉस भी आता है, जिसमें ओपन पोलिनेशन, ओपन पोलिनेटेड वैरायटी का इनब्रेड के साथ क्रॉस कराते हैं।
फिर एक डबल टॉप क्रॉस भी आता है जिसमें 2 इनब्रेड का फिर एक ओपन के साथ क्रॉस करवाते हैं। ठीक है, ये आगे हैं पर Yes, मैं sir. जैसे जस्ट इंट्रोडक्शन के लिए पढ़ा रहा हूँ। ट्यूशन आ रखे हैं सारे के सारे, तुम पढ़ोगे तो कहीं भी तुमने कहीं देखा है पुराने पेपर तो वहां तुम बहुत ढंग से देखोगे, ये सारे आ रखे हैं। तभी मैंने कहा कि थोड़ा अंदर कॉन्फिडेंस तो आए। फर्क पड़ता है क्या उन चीजों से कि नहीं पड़ता तुमको? मेरे को तो बहुत पड़ता था, इसलिए मैं बता रहा हूँ। नहीं पड़ता। अब चीज बताओ, क्या ये सारे के सारे मैंने इनसे यूज करे, क्या इनसे जो पॉपुलेशन बनेगी वो कैसी होगी? जो मैंने डबल क्रॉस की बात की, मैंने फिर 3 वे की क्रॉस की बात की, या ऐसे ही सिंथेटिक और कंपोजिट, ये भी पता है ना क्रॉस में ही होती है सिंथेटिक और कंपोजिट। Yes, sir. तो इनसे जो पॉपुलेशन बनेगी वो कैसी बनेगी? हेट्रोजाइगस होगी कि होमोजीनस होगी? पहले ये बताओ मेरे को। जो F1 बनेगा इनका इनका F1 heterozygous, हेट्रोजाइगस। और पॉपुलेशन homogeneous. होमोजीनस कैसे होगी भाई? मैं तो F1 की बात कर रहा हूँ ना, इन सब के F1 की बात की मैंने, आगे की बात कहाँ की? जैसे ये दो कोई चीजें थी, यही इसके जैसा ही तो चीज था सारा कुछ। हाँ सर, homogeneous ही तो होगी पॉपुलेशन। कैसे यार इंडिविजुअल होमोजीनस? इंडिविजुअल इंडिविजुअल हेट्रोजाइगस हो गया। यहाँ पे क्रॉस भी तो कैसे हो रहा था वो तो चेक करो आप, इनके बीच करवाए ना फिर वापस। ठीक है, तो फिर डायरेक्ट यहाँ थोड़ी पे हुआ कहीं, डायरेक्ट कहाँ हुआ? होमोजीनस हेट्रोजीनस क्यों होगा? हेट्रोजीनस हो जाएगा। हाँ, आया समझ में? कैसे हाँ भर रहे हो? मैंने थोड़ा फोर्सफुली बोला तो, नहीं सर। क्योंकि यहाँ तो सिर्फ डायरेक्ट से हुआ, 2 इनब्रेड के बीच में डायरेक्ट क्रॉस हुआ और उससे जो F1 आई वो सारी एक टाइप की होगी। लेकिन यहाँ 2 इनब्रेड थोड़ी थे, यहाँ इनके जो F1 दो थे अलग उनके बीच अलग में क्रॉस हाइब्रिड्स है। कराया। हाँ, यहाँ एक अलग, क्या बोले आप? दो अलग अलग हाइब्रिड का अपन ने करा दिया तो फिर वो हाँ और हाँ, 2 हाइब्रिड का डाइवर्सिटी आ करवा दिया। जाएगी जैसे यहाँ पे जो पॉपुलेशन में। हाँ, इन दोनों से जो हाइब्रिड मिला उसका फिर अलग इनब्रेड से करा दिया, या ओपन वाले का इनब्रेड के साथ करा दिया। जो ओपन पोलिनेटेड ये होती है हाईली हेट्रोजाइगस होती है ये तो फिर इनसे तो वो आएगी नहीं, क्योंकि यहाँ वो कोई इनब्रेड वाला था, एक इनब्रेड था लेकिन दूसरी इनब्रेड था नहीं। तो ये जो सारी की सारी पॉपुलेशन होती है वो हेट्रोजाइगस और हेट्रोजीनस होती है, चाहे डबल क्रॉस से बने हो, चाहे 3 वे से बने हो, चाहे सिंथेटिक बनी हो, चाहे कंपोजिट बनी हो, चाहे ओपन पोलिनेटेड बनी हो। आया समझ में? यस सर। और हेट्रोजाइगस होमोजीनस क्या होगा? हाइब्रिड आपका, क्योंकि था तो हेट्रोजाइगस। एलिलिक कंपोजिशन बात करते हो तो दिख रहा है तुमको क्या है? हेट्रोजाइगस। और होमोजीनस क्यों बोला मैंने? कि पूरी की क्योंकि पॉपुलेशन, दो पूरी की पूरी इनब्रीड जो साइड से पॉपुलेशन थी बना है, उसका जीनोटाइप एक जैसा रहेगा, एक क्योंकि ही अपन जैसा ने यूज था। क्या किया था? इनब्रेड। देख लेना कभी हाइब्रिड कहीं लगा हो तो फील्ड में दिख जाएगा तुम्हें। ऐसा नहीं होगा कि वहां जैसे हाइट की बात कर रहे हो तो सबकी एक जैसी हाइट होगी, सिमिलर थी। सारे के सारे प्लांट सिमिलर से दिखेंगे तुमको, पूरी की पूरी यस पॉपुलेशन वो सर। एक जैसी दिखती है। अब मेरे को क्लोन वाला बता दो। पहले कोई बताना चाहेगा क्लोन क्या होता है? ऐसे ही पूछ रहा हूँ। अबे भाई कुछ तो बोलो यार, बाकी के लोग। क्लोन क्लोन वेजिटेटिवली मैंने पढ़ाया प्रोपोगेटेड तुमको, एक। पीछे ऐसा भी मत बोलना कि सर पढ़ा नहीं है। मैंने पढ़ाया तुमको। हाँ, नहीं पढ़ा वेजिटेबल। है। यस सर। वेजिटेटिवली प्रोपोगेटेड प्लांट की जो प्रोजेनी होती है उसे क्लोन कहते हैं। एक ही प्लांट से निकले तो वो क्लोन है सब। तो क्लोन किससे बनते हैं? वेजिटेटिव मींस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनते हैं। यस सर। Yes. तो हेट्रोजाइगस हुए कि होमोजाइगस? हेट्रोजाइगस। लिख दूं हेट्रोजाइगस? किसी को दिक्कत तो नहीं हो ना? बोल देना भाई। ये मार्कर ऐसे क्यों चलने लगी? हेट्रो जाइगस। जाइगस। अब बना किससे? वेजिटेटिव किसका? एक ही प्लांट से। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप था। यस सर। तो एक ही प्लांट से बना तो क्या वो जेनेटिकली सेम होगा? यस सर।
मतलब पूरी की पूरी पॉपुलेशन का जीनोटाइप सेम होगा भाई। ये एक Yes, प्लांट sir. था जैसे कोई, इससे फिर बने सारे के सारे, तो मैं होमोजीनस लिखूं या हेट्रोजीनस लिखूं? Homogeneous. किसी को दिक्कत हो तो बोल देना भाई प्लीज। ये सब कुछ थी रामायण। अब मैं तुमको बताता हूँ, जैसे सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप थी, तो यहाँ दो टाइप की ब्रीडिंग पॉपुलेशन देख सकते हैं अपन। पहली थी जैसे होमोजाइगस हो सकता है, और होमोजाइगस तो होगा ही होगा, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेटेड तो होमोजाइगस तो होना है। अब डिपेंड करता है वो क्या हो सकता है, होमोजीनस या हेट्रोजीनस। बताओ होमोजाइगस होमोजीनस का एग्जांपल क्या प्योर लाइन होती है? Yes, sir. समझ में आया ना सबको? मैंने देखो ऊपर समझा दिया तुमको। मैंने तुमको बताया कि प्योर लाइन से जो सीड मिलता है उसमें अपन मिक्सचर करते नहीं, तो सारों को क्या होता है, एक ही टाइप का जीनोटाइप रहता है। और जब सेल्फ है तो पता ही है कि प्योर लाइन आता ही सेल्फ में है। फिर मैंने मल्टी लाइन की बात की कि मिक्सचर ऑफ प्योर लाइन होते तो सारे की सारी क्या है, प्योर लाइन, तो वो होमोजाइगस हो गई। लेकिन बहुत सारी मिक्सचर कर दी तो वो पॉपुलेशन क्या होगी, डिफरेंट डिफरेंट जीनोटाइप हो गए उस पॉपुलेशन में, तो वो होमोजाइगस हेट्रोजाइनस का एग्जांपल हो गया। तो मल्टी लाइन Mass selected. हाँ मास सिलेक्शन के थ्रू जो बनी है, या पुरानी जो प्योर लाइन है जिनमें कुछ ना कुछ मिक्सचर हो गया, या ऐसी, रुको, हाँ ऐसी प्योर लाइन जो मास सिलेक्शन के थ्रू, क्या बोल रहा हूँ, ऐसी प्योर लाइन जिनको मास सिलेक्शन के थ्रू ऑब्टेन्ड किया। भाई ये समझ लेना, तुम लंबा लिखना पड़ेगा, मार्कर को क्या हो जाता है। या जो पुराने लैंड रेसेस होते हैं, लैंड रेसेस समझते हो? Yes, sir. बोलो फिर क्या होता है? लैंड रेसेस वो कल्टीवार जो फार्मर यूज करते हुए आ रहे हैं, दे आर लाइक बस वो यूज करते आ रहे हैं, देयर आर नॉट साइंटिफिकली एनीथिंग डन विद देम, हाँ वी आर नॉट क्लियर अबाउट देयर जीनोटाइप। ठीक है, हाँ सही है, बिल्कुल। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो पता करते रहना। अब मैं बात करता हूँ क्रॉस की। अरे मार्कर को क्या हो गया? ठीक है चलो, फिर भी नहीं चल रहा है इतना, चलो कोई नहीं। तो क्रॉस में फिर, तो क्रॉस वाली होगी तो सारी की सारी क्या होगी, हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस। ये हेट्रोजाइगस, और इसमें फिर दो कंडीशन आ सकती है, पहला होमोजीनस, और सेकंड बता दो ऊपर वाले के एग्जांपल मेरे को। एक मिनट, हेलो, 5 मिनट में चला, आऊँ मैं आऊँ। हेलो, यस सर। तो हेट्रोजाइगस होमोजीनस का एग्जांपल बताओ मेरे को। F1 हाइब्रिड। F1 हाइब्रिड, F1 हाइब्रिड जो किससे ऑब्टेन हुआ, वो दो सिंगल क्रॉस इनब्रेड से। से। हाँ दो इनब्रेड, सिंगल या उसको क्रॉस से। सिंगल क्रॉस हाइब्रिड भी बोल सकते हैं अपन। इसका एग्जांपल बताओ सारे के सारे। सिंथेटिक कंपोजिट। सिंथेटिक कंपोजिट, मास सेलेक्टेड। हाँ। और वो डबल बाकी क्रॉस के जो हाइब्रिड, हाइब्रिड्स थ्री थे। वे, हाँ, डबल क्रॉस, थ्री वे क्रॉस हाइब्रिड। और क्लोन फिर किस में आएगा? फिर एसेक्सुअल वाली बात कर लेते हैं अपन। एक मिनट यार, खोल कर। एसेक्सुअल में फिर दो एसेक्सुअल वाले क्या होंगे, हेट्रोजाइगस या होमो? हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस और होमोजीनस, होमोजेनस। मैंने तुमको बता दिए। और सेकंड क्या होती है, जैसे हेट्रोजाइगस, हेट्रोजेनस। हेट्रोजीनस, ये भी यूज करते हैं, क्यों ही करते हैं, एक मिनट में तुमको बताता हूँ। अब देखो, अब मैंने तुमको बताया सेक्सुअल वाले सारों का सारा जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो क्या क्या होता है, होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस। और अभी मैंने हेट्रोजाइगस। तुमको बताया कि वो सिंगल प्लांट से
ऑक्टेन होते हैं, होमोजीनस होगा फिर। तो क्या हो गए? होमोजीनस। अब तुमने पढ़ा होगा कि एक टाइम के बाद कभी कभी क्या हो जाता है, जैसे उसमें वायरस का इन्फेक्शन हो गया, वायरस से इन्फेक्ट हो गया कोई क्लोन, तो उसमें डिजनरेसी आ जाती है धीरे धीरे। यस सर। तो फिर वो क्लोन किस में आते हैं? हेट्रोजाइगस और हेट्रोजीनस। हेट्रोजीनस में। और कुछ लैंड रेसिस को भी इसमें लेते हैं। सर हाँ एसेक्सुअल हेटेरोजाइगस कैसे होगा? देखो, वो जब तो एवोल्यूशन की बात हुई थी ना, मैंने अभी थोड़ी देर पहले तुमको बताया था, हेट्रोजाइगस अपन किसके लिए यूज कर रहे हैं? और जो इंडिविजुअल के लिए, पॉपुलेशन के लिए। इंडिविजुअल। अब इनका जो एलिलिक कंपोजिशन होता है ना, वो कुछ ऐसा होता है, क्योंकि ऐसा मानते हैं कि जो इवेल्युएट हुए ना वो क्रॉस पोलिनेटेड स्पीसीज से ही हुए हैं। और क्रॉस क्या होती है, क्या ऐसी होती है, हेट्रोजाइगस होती है कि नहीं है? हाँ तो ये बेडी सिंह ऐसे बोलती है कि जो इनका एवोल्यूशन है ना, ऐसा तो नहीं है कि वो नेचर में ही एसेक्सुअल है, स्टार्टिंग से ही एसेक्सुअल, ऐसा तो कुछ नहीं था। पहले तो कभी ना कभी उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ था। अब सेक्सुअल होगा तो दो वो टाइप के मोड होंगे, या तो सेल्फ या क्रॉस। हेलो? हाँ सर। तो दो टाइप के थे, हाँ तो वो चीज थी। अब इनको मानते हैं कि ये बने किन से हैं? क्रॉस वालों से। जो क्रॉस पोलिनेटेड है उनसे बने थे स्टार्टिंग में। जब उनसे बने, उसके बाद वो ऐसे बन गए, और उसके बाद इन्होंने कुछ चेंज नहीं हुआ, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही नहीं हुआ। इसी जीनोटाइप से सारे के सारे बनते गए एसेक्सुअली। तो ये हेट्रोजाइगस वाली कंडीशन मानते हैं। आया समझ में? यस सर। इनका एलिलिक कंपोजिशन। और होमोजीनस मैंने बताया कि सारे के सारे होते एक जैसे ही हैं, ये तभी तो क्लोन हुए। ओके सर। ये आया पूरा टेबल तुमको समझ में? हेलो? हाँ यस सर। सर। मेरा मोटो यही था। अब ये ना तुम देख लेना, पुराने पेपरों में तुमको कहीं ना कहीं मिलेगा ही। और अच्छे से क्लियर हो जाएगा जब तुम स्पेशली पढ़ लोगे, तो मेरे हिसाब से तुमको ऐसे। लेकिन ध्यान रखना, बहुत बार आता है। सर हाँ सर जो ऊपर आपने चार मतलब होमोजाइगस हेटेरोजाइगस उसके फिर एग्जांपल लेके बताए थे ना, हाँ। तो सर उसमें पहला वाला नहीं समझ में आया, एक बार वो स्लाइड दिखा दीजिए। पहला समझ में तो मेरे को भी नहीं आता मैंने क्या लिखा है। पहला कौन सा है तुम बताओ? ये प्योर लाइन वाला? नहीं नहीं ये ये वाला? जो ये येलो। हाँ ये वाला? हाँ, तो इसमें पहले में आपने लिखा है हेटेरोजाइगस और होमोजीनस, हाँ। तो ये मेरे को बता दीजिए। हेट्रोजाइगस समझ में आया कि नहीं आया? मतलब इंडिविजुअल डिफरेंट है। हेट्रोजाइ अरे देखो, ये कंडीशन क्या होती है? होमोजाइगस किसको बोलते हैं? जिसके दोनों एलील सेम होते हैं। हाँ सर। ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, तो होमोजाइगस बोला इसको। हाँ इस इंडिविजुअल को मैं होमोजाइगस बोल सकता हूँ, इस इंडिविजुअल को होमोजाइगस बोल सकता हूँ, राइट? हाँ। क्या इसके दोनों एलील सेम है? नहीं। तो इसको मैंने हेट्रोजाइगस बोला। ऐसी कुछ सिचुएशन यहाँ पे भी है, हाँ। तो इसको हेट्रोजाइगस बोलने में कोई दिक्कत है? नहीं सही है। अब होमोजीनस, होमोजीनस मैंने बोला सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। यूज करते हैं। सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। सर आपकी आपकी वॉइस क्रैक हो रही है। जिसके सारे हेलो सर। सर का नेटवर्क गया शायद।
मेंबर हैं सर को बताओ, उनकी बिल्कुल आवाज नहीं आ रही। जीनोटाइप सेम है तो वो क्या हुआ, होमोजेनस। सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही। क्लास खत्म हो गई क्या? सर तो लीव कर दिया। अब हम लोग भी लीव करें? 2-3 मिनट रुक जाओ, शायद ये ज्वाइन करें। अनिल सर आप बताओ क्या करें। आगे। हाँ हाँ। आवाज आ रही है मेरी अभी? हाँ सर। हाँ एक यस मिनट सर। रुकना। देखो यहाँ पे थे, तो अब देखो इसमें क्या एक ही टाइप के जीनोटाइप है क्या पूरी पॉपुलेशन में? नहीं। नहीं। हाँ। नहीं, हाँ सर। सारे कैपिटल डी स्मॉल टी तो एक ही टाइप के तो है। तो एक ही टाइप के तो यस सर। यस होमोजेनस सर। क्यों नहीं बोले अपन? कहाँ दिक्कत है? नो सर, सही है। आया समझ में? यार ये नेटवर्क बार बार दिक्कत हो रहा है, तो आज अपन इतना ही कर पाएंगे, क्योंकि ये बार बार हो रहा है, ऐसे फ्लक्चुएशन हो रहा है, इसमें कुछ पता नहीं क्या हो रहा है। मेरे लिए एरर दिखा रहा है बार बार नीचे स्क्रीन पे। तो ये मेरे हिसाब से तुम्हारी बीडी सिंह से पूरा का पूरा चैप्टर हो गया, फुंदन सिंह से भी हो गया। पार्थेनोजेनेसिस के कुछ कोर्स दे रखे हैं यहाँ पे कि कैसे आर्टिफिशियली कैसे इंड्यूस करा सकते हैं पार्थेनोजेनेसिस, जैसे लो टेम्परेचर से एक्सरे इरिडिकेशन। हेलो? यस हाँ सर। सर, यस सर। बोलिए। हाँ, तो एक्सरे से है, कुछ ट्रीटमेंट करके है, जैसे केमिकल्स में तो स्टिमुलेट कर देते हैं अपन पोलन को, या किसी स्टिग्मा को मिक्सचर ऑफ पोलन ग्रेन से कर सकते हैं उसमें। तो कुछ ऐसा कुछ है, वो आगे अपन ने है इसमें, तो वो भी अपन आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं अपन ने छोड़ रखा है, कुछ नहीं छोड़ रखा है। एक बार अपन पढ़ लेना। मैंने एक चीज छोड़ी है, वो जो जीन एक्शन है ना रिलेवेंस वाले टॉपिक में, यस नेचर ऑफ सर। जीन एक्शन, उसको तुम रहने देना, क्योंकि ये आगे के जो चैप्टर है वहीं आएगा। क्योंकि इसमें फिर पूरा का पूरा, या तो इस चैप्टर को कराना पड़ेगा, एक ही लेक्चर का है ये, 1.5 घंटे में हो जाएगा। ठीक है सर, कौन सा ठीक है चैप्टर है सर, वो आगे का बता दो। यार, वो 11-12 नंबर का होगा कुछ, ठीक है सर, देख लेंगे। उसमें देख लेना तुमने। 11-12 है या सर 8-9 नंबर का, पता नहीं कुछ है तो। जेनेटिक्स फिर 2-3 क्लास में ही ना? क्या इसकी क्लासेस 2-3 ही हुई ना बस? आवाज ही नहीं आ रही भाई, जेनेटिक सुनाई दे रहा है, आगे कुछ नहीं दे रहा मेरे को। जोर से बोलो थोड़ा। इसकी क्लास सिर्फ 2 ही 3 हुई ना जेनेटिक्स की? हाँ हाँ। 3 दिन हो गई, 3-4 दिन हो गए भाई। पहला चैप्टर करा दिया मैंने, इंट्रोडक्शन ऑफ ओके प्लांट ब्रीडिंग, डेफिनेशन, और है वो पढ़ लेना तुम, इतना कुछ नहीं है। रिकॉर्डिंग ठीक। मिल जाएगी उसकी भी तुम्हें, ठीक है? यस सर।
क्लियर है? Okay. इसमें फिर लिखा हुआ है कुछ दो चीज है, एक ऑर्थोडॉक्स सीड और एक रिकैल्सिट्रेंट सीड के बारे में कुछ नाम लिखा हुआ, वैसे वो है तुम्हारे सेकंड चैप्टर में पूरा, तो पता है तुमको? नहीं है तो मैं Yes, बता sir. देता हूँ हल्का फुल्का। Yes. वैसे अपन जब चैप्टर करेंगे तो डिटेल में करेंगे। वो क्या है कि जैसे इनकी स्टोरेबिलिटी के हिसाब से रॉबर्टसन ने दो टाइप सीड को दो पार्ट में डिवाइड किया था, उस टाइम पे क्लासिफाई किया था। जो बेसिस था वो क्या था, स्टोरेबिलिटी के कितने टाइम तक कोई सीड कितना स्टोर हो सकता है। तो फर्स्ट था ऑर्थोडॉक्स, सेकंड था रिकल्सिटेंस। ऑर्थोडॉक्स को बोला कि ये क्या होते हैं, जो डेसिसेशन वाले होते हैं वो रेजिस्टेंट होते हैं, मतलब इजीली सूखते नहीं ये सीड, लंबे टाइम तक टिक जाते हैं। जब इनमें मॉइस्चर का लेवल कम होता है ना, तब ये लंबे टाइम तक टिक जाते हैं, जल्दी सूखते नहीं है। इनको लंबे टाइम तक यूज कर सकते हैं, मतलब स्टोर लंबे टाइम तक कर सकते हैं। जैसे इस साल स्टोर किया तो 2-3 साल बाद भी यदि इसको फील्ड में लगाएंगे, सोइंग करेंगे तो वो जर्मिनेट हो जाएंगे इजीली। तो वो थे ऑर्थोडॉक्स टाइप के सीड। इसमें मेनली सीरियल्स और लेग्यूम आते हैं। सेकंड थे ये रिकैल्सिट्रेंट वाले, बोला ये जल्दी सूख जाते हैं, स्टोरेबिलिटी बहुत कम है, जो लाइफ टाइम में बहुत कम है, इनको सिर्फ एक थोड़े टाइम के लिए अपन स्टोर कर सकते हैं। तो इसके एग्जाम्पल, ये सवाल शायद इसी बार आया था जहां तक मुझे याद है, इसके एग्जाम्पल पूछे थे, पता नहीं सीयूटी में था या उसमें था, पर इसमें 5-6 एग्जाम्पल है, जैसे सारे कॉफी, कोकोनट, टी, मैंगो, ऐसे कुछ रबर हैं। भी तो होता है ना सर? हाँ, रबर भी। इसका मतलब पढ़ लिया तुमने ना? वो तो बस ऐसे सिट्रस, ग्रेजुएशन में कोका, थोड़ा बहुत। हाँ ये सवाल देखा होगा। तो इनमें थोड़ा मॉइस्चर लेवल ज्यादा होता है तब रहते हैं। अब पढ़ेंगे डिटेल में, कोई मैं ऐसे बता रहा हूँ कि कल को तुम पढ़ो और दिमाग में आ जाए ये क्या चीज है, तो इतना तुम्हें पता होना चाहिए कि नहीं ऐसा ऐसा कुछ होता है। वैसे है पूरा का पूरा अपन ने पीछे वाले में, वो चैप्टर स्किप किया तो थोड़ी दिक्कत हुई है। ठीक है Yes, sir. Okay. सर कल